नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। एमपी टेट की अगर बात करें, वर्ग 1 में 4 मार्च का एनालिसिस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट में बायोलॉजी में, और फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है। तो पहले देखिए, हम बायोलॉजी की बाद में बात करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के लिए सभी लोग आप लोग वीडियो देखते हैं अच्छे तरीके से। तो पहले हम हिंदी चैप्टर की बात करें, हिंदी में से क्या पूछा गया है आज के, ठीक है। तो हिंदी में दोस्तों जो आज पूछा गया आपका पहले पार्ट में, हिंदी में वाच्य की पहचान से प्रश्न आया है। जी हाँ, वाच्य की पहचान। और वाक्य से 2 प्रश्न आए हैं। एक आया था मिश्र वाक्य, एक वाक्य दिया गया था, ठीक है, और वो वाक्य तो याद नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट को। तब फिर भी मिश्र वाक्य से आया था। मिश्र वाक्य दिया गया था, ऑप्शंस दिए गए थे, ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कौन सा वाक्य है, ठीक है। इस प्रकार से आया हुआ था। और वाच्य के 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक मिश्र वाक्य का हो गया, साथ ही साथ जो है आपका एक पर्यायवाची से प्रश्न पूछा गया था, पर्यायवाची से प्रश्न आया हुआ था। और पर्यायवाची से प्रश्न आया था कि ये कोई शब्द दिया गया था, किसमें से कौन पर्यायवाची नहीं है। मतलब 3 सही दिए गए थे, एक असत्य दिया गया था। तो 3 पर्यायवाची उस शब्द के दिए गए थे और एक नहीं दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है। और इसके साथ साथ जीके की बात करते हैं। तो जीके में जो प्रश्न आया हुआ है, एमपी जीके में एक आया था 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व पूछा गया था। 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व क्या रहा। और एक आया था नर्मदा नदी जो है किस संगम पे मिलती है, या संगम में नर्मदा नदी किससे मिलती है। तो संगम देखिए मंडला जिले में है नर्मदा नदी का संगम, और मंडला जिले में बंजर नदी और नर्मदा नदी का संगम है। किसका है? बंजर नदी और नर्मदा नदी का संगम है। तो ये आपका जीके से संबंधित 2 प्रश्न आए हुए थे। रीजनिंग की बात करते हैं। आर्डर और रैंकिंग संबंधी आया हुआ था प्रश्न, आर्डर और रैंकिंग से प्रश्न आया हुआ था। रीजनिंग में आर्डर और रैंकिंग से प्रश्न आए हुए हैं। और इंग्लिश की बात करें तो एंटोनेम्स बिलोम्स पूछा गया है। इंग्लिश में एंटोनेम्स आया है। और 1 वर्ड्स के 2 प्रश्न आए हुए हैं। जी हाँ, 1 वर्ड के कितने? 2 प्रश्न आए हुए हैं। 1 वर्ड के 2 प्रश्न आए हुए थे। और एक हिंदी में मुहावरा भी पूछा गया था। मुहावरा अब डेली पूछा जा रहा है, और आज मुहावरा एक आया था, ठीक है। तो मुहावरा से संबंधित प्रश्न कर लेना है। मुहावरा डेली पूछा जा रहा है, और बदल बदल के मुहावरा आ रहा है, सेम मुहावरे नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये नहीं समझिए कि ये प्रश्न आया था। मुहावरा आएगा, कोई भी आ सकता है। अब बात करेंगे बायोलॉजी टॉपिक की। बायोलॉजी में क्या प्रश्न पूछा गया है, टॉपिक वाइज बताएंगे। क्वेश्चन किसी को भी याद नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि बीएससी और एमएससी, खासतौर बीएससी लेवल के ज़्यादा प्रश्न थे, और बॉटनी से प्रश्न पूछे गए थे। बॉटनी से प्रश्न ज़्यादा टॉपिक थे, और बॉटनी जेनेटिक से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। और एक सेल डिवीजन से भी एक प्रश्न पूछा गया था। जी हाँ, सेल डिवीजन से भी प्रश्न जो है पूछा गया है। और एक कॉकरोच से प्रश्न आया हुआ था। जी हाँ, एक कॉकरोच से प्रश्न आया हुआ था। और कॉकरोच में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, जैसे कॉकरोच से टोटल 3 प्रश्न आए हुए थे। कॉकरोच में एक उसका कॉकरोच के सिर के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित आया था। सिर में क्या हड्डी पाई जाती है, या उसके पार्ट, यानी सिर से संबंधित आया था। तो कॉकरोच के यानी ब्रेन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो कॉकरोच से 3 प्रश्न आए थे। और
मनुष्य के एक लीवर से संबंधित एक पूछा गया था। जी हाँ, मानव के या मनुष्य लीवर से संबंधित पूछा गया था। और तो यही टॉपिक हमें मिला है आपके अकॉर्डिंग। और आज का जो हाईएस्ट सुनने को मिला 111 हाईएस्ट रहा। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं आपका स्कोर क्या था, और साथ ही साथ आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या टॉपिक आपके एग्जाम में, आपके पेपर में क्या पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं, जिससे आप लोगों को और जो एग्ज़ाम उनके लिए भी होगा। जैसे आप लोग सोचते हैं कि हमें भी रिव्यू मिल जाए, उस प्रकार जो आगामी एग्ज़ाम उनके लिए भी है कि उनको भी रिव्यू मिले। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए ताकि सभी लोग जुड़ सकें एक साथ। वहाँ पे नोट्स वगैरह क्लासेज की लिंक मिलती रहे। साथ ही साथ सबसे बेनिफिट होता है कि वहाँ पे हम रिव्यू देते हैं, आपके द्वारा ही रिव्यू दिया जाता है, टॉपिक बताया जाता है। तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा। तो कह सकते हैं आज जो है मॉडरेट प्रश्न पूछा गया था। जिन्होंने 50 से 60 दिन या 1 महीने 30 दिन के ऊपर लगभग तैयारी की थी, तो लगभग उनका जो स्कोर है 100+ आया हुआ है। या जो जिन्होंने 50 से 60 दिन तैयारी की होगी 2-3 महीने, तो उनका जो स्कोर बेटर आया है। तो कह सकते हैं लेवल मॉडरेट भी था। ठीक है, और ज़्यादातर स्कोर में बता देता हूँ कहाँ कहाँ लोग फंस रहे हैं। लोग 70 के नीचे और 55 और 70 के बीच ज़्यादा स्कोर जा रहा है लोगों का। 55 से लेके 70 तक ही स्कोर लोगों का ज़्यादा जा रहा है। और पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी नॉर्मल ही पूछी जा रही है, कोई मॉडरेट नहीं था। और आज जो है पेडागोजी में कोई किसी वैज्ञानिक का या किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं पूछा गया था। सारे कुछ कथन से रिलेटेड प्रश्न थे, कुछ आपके ठीक है अवस्था से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अवस्था से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो 3 अवस्थाएं होती हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो पहले पार्ट में कोई इतनी कठिनाई नहीं होती है, लेकिन सेकंड पार्ट जो रहता है वो अभी बता रहे हैं। जिनको आगामी एग्जाम है वो बीएससी एमएससी लेवल, बीए एमए जो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के टॉपिक है उनको कवर कर लीजिए। आपका पूरा सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट के लिए आपको क्या क्या हिंदी में बताया हमने, इंग्लिश बता दिया, रीजनिंग बताया, मैथ्स बताया। ठीक है, लोकोक्ति कहावतें, जीके 2 प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। तो जो जीके के आते हैं, और कोई भी ये नहीं कि आज जो जीके पूछा गया कल भी वही जीके पूछा गया, नहीं, डेली बदल बदल के आ रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा है नदी से संबंधित अक्सर पूछा जा रहा है। नदी के आसपास जो इलाका है या नदी से संबंधित प्रश्न डेली 1 प्रश्न अवश्य आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेना है। मध्य प्रदेश में नदियाँ और नदी से जो आसपास शहर हैं उनको कलेक्ट कर लेना है जीके में। और अपना जो सब्जेक्ट है वो आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बाकी 7 PM की क्लास में मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।